12 योद्धा मौत के जंगल में गए। उन्हीं में से एक था गिलन, जिसने अचानक अपने ही साथी पर हमला कर उसकी आंख घायल कर दी। यह देखकर उनकी ही टोली का एक और साथी खुश हो गया, लेकिन वहां एक नायक था जो गुस्से में गिलन से बोला, हम सब एक ही टीम में हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गिलन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे 3 दोस्त पहले ही इस जंगल में मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। डर से कांपते घायल योद्धा को गिलन ने तलवार से मार डाला। उधर शहर में एक लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। वह एक गाड़ी में चढ़कर बंदरगाह की ओर निकली ताकि वह दूर जाकर 7 वीरों की पवित्र भूमि पहुंच सके। वह अपनी आजादी हासिल करना चाहती थी। इसी बीच शहर का प्रमुख रक्षक राशेब लोगों को इकट्ठा कर ऐलान करता है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। उसने राजा के आदेश का हवाला दिया कि बिना इजाजत कोई बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने माफी मांगी, लेकिन राशेब ने कोई दया नहीं दिखाई और सभी को एक साथ मरवा दिया। पूरा चौक खून से भर गया। राशेब ने कहा कि यात्रा की इजाजत सिर्फ राजा से ही मिलेगी। उसी समय वह लड़की पकड़ी जाती है। राशेब पूछता है, क्या हुआ? पहरेदार बताता है कि वह लड़की भाग रही थी। लड़की कहती है कि वह गाड़ी में गलती से चढ़ गई थी। राशेब गहरी नजरों से देखता है और उसे उसी खून से सनी जगह ले जाने का हुक्म देता है। लड़की डर से कांप उठती है। तभी एक जवान योद्धा वहां आता है और लड़की से कहता है, बीबी तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वह लड़की को बचाकर ले जाने लगता है। गार्ड चिल्लाता है कि वह कौन है? उस युवक ने कहा, यह मेरी बहन है। राशेब ने शक से कहा, तुम दोनों में कोई समानता नहीं है। युवक बोला, यह मेरी सौतेली बहन है। राशेब ने कहा, तो अब 2 लाशें और बढ़ेंगी। लड़की फिर डर गई। तभी वह युवक तलवार निकालता है और कहता है, आओ इसे किसी और तरीके से सुलझाते हैं। तभी एक भारी भरकम आदमी आता है और दोनों को पकड़कर कहता है, कहां चले गए थे बच्चों? राशेब पूछता है, तू कौन है? वह आदमी चुपके से रिश्वत देता है। राशेब खुश होकर उन्हें छोड़ देता है। एक गार्ड सवाल करता है, लेकिन राशेब उसे डांट देता है। तीनों वहां से निकल जाते हैं। लड़की बीबी उस बड़े आदमी को धन्यवाद देती है, लेकिन युवक क्विन उसे डांटता है कि वह उसकी प्लान की गाड़ी में क्यों चढ़ी। बीबी भी गुस्से में कहती है कि वह भी उस आदमी की मदद से बची है। वह कहती है, बीबी मत बुलाओ मुझे, यह नाम मुझे पसंद नहीं। बड़ा आदमी कहता है, तुम्हारी भागने की योजना बेकार है। उसने क्विन का सिर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पैसा खर्च किया जो मैं अपनी भागने के लिए रख रहा था। वह चिढ़कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या पकड़े जाओ। क्विन पूछता है, लिटिल हीरो किसे कहते हो? वह आदमी बताता है, जो 7 वीरों की भूमि जाना चाहता है उसे लिटिल हीरो कहते हैं। क्विन गुस्से में कहता है, मुझे यह नाम पसंद नहीं। आदमी सलाह देता है, तो यहीं रहो और मरो मत। क्विन फिर पूछता है, तुम्हारे पास भागने का कोई तरीका है? बीबी भी पूछती है। बीबी दुखी होकर कहती है, मेरा यहां कोई नहीं बचा, मेरा घर जल गया, सब मारे गए। तभी क्विन को किसी के कदमों की आवाज आती है। वह जल्दी से बीबी को पानी में फेंक देता है। फिर उस आदमी से पूछता है, कोई हथियार है? गॉड आते हैं और कहते हैं, तुम्हें फिर पकड़ लिया है। वह कहते हैं, अब तुम्हारे पास कितनी वर्चू बची है? क्विन पूछता है, यह वर्चू क्या है? आदमी समझाता है, वर्चू मतलब वही पैसा जो मैंने राशेब को दिया था। अमीर लोग देश छोड़ने के लिए राजा को पैसा देते हैं। गार्ड कहता है, अब तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। एक गार्ड क्विन पर हमला करता है, लेकिन क्विन उसे मार गिराता है। फिर एक एक कर बाकी गार्ड भी मार देता है। बड़ा आदमी क्विन की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो। बीबी भी पानी से निकलती है और गुस्से में आती है। क्विन कहता है, अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, अब हम तीनों साथ भागेंगे। बड़ा आदमी अपना नाम फी बताता है। क्विन अपना नाम बताता है। तीनों नाव में बैठकर एक छुपे हुए सराय में पहुंचते हैं। वहां क्विन शराब पीने लगता है। बीबी परेशान होती है। तभी सराय की एक औरत बीबी के कपड़ों की हालत देखकर कुछ कहती है। दूसरी तरफ फी सराय के मालिक से बात कर रहा होता है और रियायत मांगता है। मालिक गुस्सा होता है, लेकिन फी उसे समझाता है और कहता है, गुस्सा छोड़ो, तुम सुंदर हो। वो रकम जो उसने उनकी सुरक्षा के लिए दी थी, उसका जिक्र करते हुए फेड ने तवर्ण मालिक से रियायत मांगी। तवर्ण वाली ने नानुकुर करते हुए आखिर मान लिया और बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद बीबी क्विन के पास आई और बताया कि स्मगलर्स की लीडर उससे मिलना चाहती है। उसने क्विन को सावधान रहने को कहा और बोला कि उसे गुस्सा मत दिलाना। फिर फेड ने बीबी से उसके नए कपड़ों के बारे में पूछा। बीबी ने बताया कि तवर्न की एक लड़की ने उसे ये कपड़े दिए हैं। उधर क्विन स्मगलर लीडर से मिलने गया जो तवर्न के अंधेरे कोने में बैठी थी। उसने सीधे पूछा, क्या तुम दूसरी तरफ जाना चाहते हो? क्विन ने घमंड से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लीडर ने हंसते हुए कहा, शायद तुम नदी पार कर लो, लेकिन 7 हीरो से कभी नहीं मिल पाओगे। उसने बताया कि 7 हीरो 2 दिन के लिए जंगल में हैं, जहां वे एक बड़े गृहयुद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर क्विन हैरान रह गया, लेकिन उसी वक्त राशेब बाहर तवर्न की निगरानी कर रहा था। वह भारी सैनिकों के साथ अंदर आया और पूरे तवर्न में ऐलान कर दिया कि उसे तवर्न में स्मगलिंग की खबर मिली है, इसलिए सबकी तलाशी होगी। उसने तवर्न मालिक को बुलाया। मालिक ने आरोपों से इनकार किया और सबूत मांगे। राशेब ने अपने एक मुखबिर को बुलाया, जिसने तवर्न के स्मगलिंग में शामिल होने की बात बताई। गुस्से में आकर राशेब ने उस मुखबिर को मार डालने का हुक्म दिया। गार्ड ने उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद राशेब ने सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तबाही मच गई। बीबी ने क्विन और फेड को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिक ज्यादा थे। इस दौरान बीबी फिर से राशेब के हाथ लग गई। उसने बीबी को पकड़ लिया और बोला, इस बार कोई भाग नहीं सकता, तुम्हारी मौत सबके लिए सबक बनेगी। फेड ने क्विन को जल्दी कुछ करने को कहा। क्विन एक रस्सियों से लटकी नाव पर चढ़ गया और रस्सियां काट दी। नाव नीचे गिरकर सैनिकों पर आ गिरी। कई घायल हो गए। राशेब भी चोटिल हो गया और बीबी को छोड़ दिया। बीबी को तवर्न वाली वेलेट ने पकड़ लिया। राशेब गुस्से में चिल्लाया, तुमने 7 हीरो और हमारे नेता शेलवेट को चुनौती दी है। क्विन बोला, यही तो मैं चाहता था। एक गार्ड ने हमला किया, लेकिन क्विन ने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। बीबी बेहोश हो गई थी, लेकिन सही सलामत थी। राशेब डरकर भाग गया। वह कांपते हुए सोचने लगा कि अगर उसने ये हार शेलवेट को बताई तो उसकी जान जाएगी। उसने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी। तवर्न में क्विन ने कहा कि अब हमें भागना ही होगा। वेलेट ने बताया कि बाहर पहरा और सख्त हो गया है, लेकिन फिर उसने एक गुप्त रास्ता दिखाया और कहा कि यही आखिरी मौका है। राशेब भी पूरी ताकत से उन्हें पकड़ने की तैयारी में लग गया। एक आदमी रेंजर उसके पास आया और बोला कि जल्द कुछ करना होगा। राशेब ने कहा, चाहे जो हो, मैं कीमत चुकाऊंगा। उधर क्विन, फेड, बीबी और वेलेट रास्ते में बढ़ रहे थे। एक जगह छोटे छोटे जीव उन पर टूट पड़े, लेकिन वेलेट ने सबको हरा दिया। क्विन ने उसकी तारीफ की। आगे जाकर एक बड़ा राक्षस मिल गया जो 3 साल से उस इलाके में था। उसने पत्थर फेंकने शुरू किए। क्विन ने हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे दीवार से पटक दिया। फेड ने हिम्मत नहीं हारी और राक्षस को गिरा दिया, लेकिन राक्षस फिर उठ खड़ा हुआ। तभी फेड ने बीबी को कंधे पर लेकर फिर हमला किया। राक्षस ने फेड को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। बीबी गिरने लगी, लेकिन वेलेट ने उसे बचा लिया। फेड ने ऊपर एक जहाज देखा और कहा, हमें उस पर चढ़ना होगा। तभी एक अजीब सी रोशनी क्विन के पास दिखी। क्विन ऊपर से छलांग लगाकर राक्षस के सिर पर उतरा और तलवार से उसका सिर फाड़ दिया। जैसे ही सब भागने लगे, अचानक राशेब और रेंजर सामने आ गए। राशेब हंसते हुए बोला, रेंजर अब हमारे साथ है और उसके पास जादुई तलवार है। रेंजर ने हमला किया, लेकिन क्विन ने रोक दिया। बीबी ने अजीब आवाज सुनी और बोली, यह तलवार में बंद एक परी की आवाज है जो किसी को भी मार सकती है। रेंजर फिर हमला करने लगा, लेकिन क्विन ने एक बार फिर रोक लिया। अंत में रेंजर बोला, यह लड़का बहुत ताकतवर है, मैं और नहीं लड़ूंगा। राशेब चिल्लाया, लेकिन रेंजर ने कहा, अगर लड़ना है तो और पैसे दो। राशेब मजबूरी में मान गया। रेंजर ने फिर हमला किया और इस बार क्विन बुरी तरह घायल हो गया। हमले की ताकत से क्विन दीवार में जा टकराया और एक गहरा गड्ढा बन गया। राशेब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्विन वहीं फंस गया है, और रेंजर से कहा कि उसका काम पूरा हुआ, अब वो जा सकता है। तभी बी एक चट्टान के पीछे से निकला और वेलेट और बीबी को बताया कि उसे किसी को बचाने के लिए जहाज पर जाना होगा। बीबी ने घबराकर पूछा, क्विन का क्या? बी ने कहा, वो ठीक रहेगा अगर वो वही है जो मैं समझता हूं। उधर क्विन को होश आया और उसने पूछा, मैं कहां हूं? राशेब सामने आया और बोला, मैं तुझे यहां लाया हूं। मुझे पता चला कि तू अपनी ताकत चांद से लेता है। राशेब ने बताया कि वे अब शहर के सबसे गहरे हिस्से में हैं,
जहां वह जानबूझकर क्विन को लाया। तभी कुछ ताकतवर योद्धा आए। रशेब ने कहा, ये पवित्र योद्धाओं के भाई हैं और सबसे ताकतवर हैं। आज ये तुझे खत्म करेंगे। रशेब ने मजाक उड़ाया, सोच मैं कितना बेवकूफ हूं, एक बच्चे को हराने के लिए इतना सब कर रहा हूं। लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। क्विन को अपने पुराने दिन याद आए, जब ऑर्गोनिक ने उससे कहा था, इतना ताकतवर तलवारबाज कभी रोता नहीं, जाओ और अपनी किस्मत पूरी करो। याद करके क्विन का हौसला बढ़ा और जैसे ही उन योद्धाओं ने हमला किया, क्विन ने छलांग लगाकर वार टाल दिए और पलटकर हमला किया। एक योद्धा ने उसका वार रोक लिया। क्विन मुस्कुराकर बोला, तू अच्छा है। रशेब ने कहा, मार डालो इसे। सभी योद्धा एक साथ टूट पड़े, लेकिन क्विन ने सबके वार चकमा दे दिया और बोला, तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। फिर वह रशेब की तरफ दौड़ा। रशेब डर गया और भागने लगा, लेकिन गिर पड़ा। क्विन ने सभी रक्षकों को एक ही बार में खत्म कर दिया। रशेब ने घबराकर पूछा, तू है कौन? तुझे इस जगह के जालों के बारे में कैसे पता? क्विन ने कहा, मैं पहले यहां आ चुका हूं, हर कोना जानता हूं। उसने बताया कि ओर्गोन ने उसे पुरानी लड़ाइयों और जालों के बारे में बताया था। फिर क्विन रशेब को धक्का देकर एक दरवाजा खोलता है, जहां एक बड़ा साधु बैठा था। उसने पूछा, यह शोर कैसा? तुम लोग कौन हो? साधु ने कहा, यह सबसे पवित्र जगह है, यहां कोई नहीं आ सकता, यहां तक कि 7 योद्धा भी नहीं। क्विन ने उसे अनसुना किया और सीधे एक पेड़ की ओर बढ़ा। साधु बोला, यह जगह ओर्गोन की बनाई हुई है, जिसने 23 साल पहले शहर को बचाया था। क्विन ने हंसकर कहा, सुन रहे हो ओर्गोन, तुम्हें 7 योद्धाओं का नौकर कहा जाता है, लेकिन असल में तुमने उन्हें बचाया। 12 योद्धा मौत के जंगल में गए। उन्हीं में से एक था गिलन, जिसने अचानक अपने ही साथी पर हमला कर उसकी आंख घायल कर दी। यह देखकर उनकी ही टोली का एक और साथी खुश हो गया। लेकिन वहां एक नायक था जो गुस्से में गिलन से बोला, हम सब एक ही टीम में हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गिलन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे 3 दोस्त पहले ही इस जंगल में मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। डर से कांपते घायल योद्धा को गिलन ने तलवार से मार डाला। उधर शहर में एक लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। वह एक गाड़ी में चढ़कर बंदरगाह की ओर निकली ताकि वह दूर जाकर 7 वीरों की पवित्र भूमि पहुंच सके। वह अपनी आजादी हासिल करना चाहती थी। इसी बीच शहर का प्रमुख रक्षक राशेब लोगों को इकट्ठा कर ऐलान करता है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। उसने राजा के आदेश का हवाला दिया कि बिना इजाजत कोई बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने माफी मांगी, लेकिन राशेब ने कोई दया नहीं दिखाई और सभी को एक साथ मरवा दिया। पूरा चौक खून से भर गया। राशेब ने कहा कि यात्रा की इजाजत सिर्फ राजा से ही मिलेगी। उसी समय वह लड़की पकड़ी जाती है। राशेब पूछता है, क्या हुआ? पहरेदार बताता है कि वह लड़की भाग रही थी। लड़की कहती है कि वह गाड़ी में गलती से चढ़ गई थी। राशेब गहरी नजरों से देखता है और उसे उसी खून से सनी जगह ले जाने का हुक्म देता है। लड़की डर से कांप उठती है। तभी एक जवान योद्धा वहां आता है और लड़की से कहता है, बीबी तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वह लड़की को बचाकर ले जाने लगता है। गार्ड चिल्लाता है कि वह कौन है? उस युवक ने कहा, यह मेरी बहन है। राशेब ने शक से कहा, तुम दोनों में कोई समानता नहीं है। युवक बोला, यह मेरी सौतेली बहन है। राशेब ने कहा, तो अब 2 लाशें और बढ़ेंगी। लड़की फिर डर गई। तभी वह युवक तलवार निकालता है और कहता है, आओ इसे किसी और तरीके से सुलझाते हैं। तभी एक भारी भरकम आदमी आता है और दोनों को पकड़कर कहता है, कहां चले गए थे बच्चों? राशेब पूछता है, तू कौन है? वह आदमी चुपके से रिश्वत देता है। राशेब खुश होकर उन्हें छोड़ देता है। एक गार्ड सवाल करता है, लेकिन राशेब उसे डांट देता है। तीनों वहां से निकल जाते हैं। लड़की बीबी उस बड़े आदमी को धन्यवाद देती है, लेकिन युवक क्विन उसे डांटता है कि वह उसकी प्लान की गाड़ी में क्यों चढ़ी। बीबी भी गुस्से में कहती है कि वह भी उस आदमी की मदद से बची है। वह कहती है, बीबी मत बुलाओ मुझे, यह नाम मुझे पसंद नहीं। बड़ा आदमी कहता है, तुम्हारी भागने की योजना बेकार है। उसने क्विन का सिर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पैसा खर्च किया जो मैं अपनी भागने के लिए रख रहा था। वह चिढ़कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या पकड़े जाओ। क्विन पूछता है, लिटिल हीरो किसे कहते हो? वह आदमी बताता है, जो 7 वीरों की भूमि जाना चाहता है उसे लिटिल हीरो कहते हैं। क्विन गुस्से में कहता है, मुझे यह नाम पसंद नहीं। आदमी सलाह देता है, तो यहीं रहो और मरो मत। क्विन फिर पूछता है, तुम्हारे पास भागने का कोई तरीका है? बीबी भी पूछती है। बीबी दुखी होकर कहती है, मेरा यहाँ कोई नहीं बचा, मेरा घर जल गया, सब मारे गए। तभी क्विन को किसी के कदमों की आवाज आती है। वह जल्दी से बीबी को पानी में फेंक देता है। फिर उस आदमी से पूछता है, कोई हथियार है? गॉड आते हैं और कहते हैं, तुम्हें फिर पकड़ लिया है। वह कहते हैं, अब तुम्हारे पास कितनी वर्चू बची है? क्विन पूछता है, यह वर्चू क्या है? आदमी समझाता है,
वर्चू मतलब वही पैसा जो मैंने राशेब को दिया था। अमीर लोग देश छोड़ने के लिए राजा को पैसा देते हैं। गार्ड कहता है, अब तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। एक गार्ड क्विन पर हमला करता है, लेकिन क्विन उसे मार गिराता है। फिर एक एक कर बाकी गार्ड भी मार देता है। बड़ा आदमी क्विन की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो। बीबी भी पानी से निकलती है और गुस्से में आती है। क्विन कहता है, अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, अब हम तीनों साथ भागेंगे। बड़ा आदमी अपना नाम फी बताता है, क्विन अपना नाम बताता है। तीनों नाव में बैठकर एक छुपे हुए सराय में पहुंचते हैं। वहां क्विन शराब पीने लगता है, बीबी परेशान होती है। तभी सराय की एक औरत बीबी के कपड़ों की हालत देखकर कुछ कहती है। दूसरी तरफ फी सराय के मालिक से बात कर रहा होता है और रियायत मांगता है। मालिक गुस्सा होता है, लेकिन फी उसे समझाता है और कहता है, गुस्सा छोड़ो, तुम सुंदर हो। वो रकम जो उसने उनकी सुरक्षा के लिए दी थी, उसका जिक्र करते हुए फेड ने तवर्ण मालिक से रियायत मांगी। तवर्ण वाली ने नानुकुर करते हुए आखिर मान लिया और बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बीबी क्विन के पास आई और बताया कि स्मगलर्स की लीडर उससे मिलना चाहती है। उसने क्विन को सावधान रहने को कहा और बोला कि उसे गुस्सा मत दिलाना। फिर फेड ने बीबी से उसके नए कपड़ों के बारे में पूछा। बीबी ने बताया कि तवर्ण की एक लड़की ने उसे ये कपड़े दिए हैं। उधर क्विन स्मगलर लीडर से मिलने गया जो तवर्ण के अंधेरे कोने में बैठी थी। उसने सीधे पूछा, क्या तुम दूसरी तरफ जाना चाहते हो? क्विन ने घमंड से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लीडर ने हंसते हुए कहा, शायद तुम नदी पार कर लो, लेकिन 7 हीरो से कभी नहीं मिल पाओगे। उसने बताया कि 7 हीरो 2 दिन के लिए जंगल में हैं, जहां वे एक बड़े गृह युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर क्विन हैरान रह गया, लेकिन उसी वक्त राशेब बाहर तवर्ण की निगरानी कर रहा था। वह भारी सैनिकों के साथ अंदर आया और पूरे तवर्ण में ऐलान कर दिया कि उसे तवर्ण में स्मगलिंग की खबर मिली है, इसलिए सबकी तलाशी होगी। उसने तवर्ण मालिक को बुलाया। मालिक ने आरोपों से इनकार किया और सबूत मांगे। राशेब ने अपने एक मुखबिर को बुलाया, जिसने तवर्ण के स्मगलिंग में शामिल होने की बात बताई। गुस्से में आकर राशेब ने उस मुखबिर को मार डालने का हुक्म दिया। गार्ड ने उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद राशेब ने सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तबाही मच गई। बीबी ने क्विन और फेड को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिक ज्यादा थे। इस दौरान बीबी फिर से राशेब के हाथ लग गई। उसने बीबी को पकड़ लिया और बोला, इस बार कोई भाग नहीं सकता, तुम्हारी मौत सबके लिए सबक बनेगी। फेड ने क्विन को जल्दी कुछ करने को कहा। क्विन एक रस्सियों से लटकी नाव पर चढ़ गया और रस्सियां काट दी। नाव नीचे गिरकर सैनिकों पर आ गिरी। कई घायल हो गए। राशेब भी चोटिल हो गया और बीबी को छोड़ दिया। बीबी को तवर्ण वाली वेलेट ने पकड़ लिया। राशेब गुस्से में चिल्लाया, तुमने 7 हीरो और हमारे नेता शेलवेट को चुनौती दी है। क्विन बोला, यही तो मैं चाहता था। एक गार्ड ने हमला किया, लेकिन क्विन ने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। बीबी बेहोश हो गई थी, लेकिन सही सलामत थी। राशेब डरकर भाग गया। वह कांपते हुए सोचने लगा कि अगर उसने ये हार शेलवेट को बताई तो उसकी जान जाएगी। उसने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी। तवर्ण में क्विन ने कहा कि अब हमें भागना ही होगा। वेलेट ने बताया कि बाहर पहरा और सख्त हो गया है, लेकिन फिर उसने एक गुप्त रास्ता दिखाया और कहा कि यही आखिरी मौका है। राशेब भी पूरी ताकत से उन्हें पकड़ने की तैयारी में लग गया। एक आदमी रेंजर उसके पास आया और बोला कि जल्द कुछ करना होगा। राशेब ने कहा, चाहे जो हो, मैं कीमत चुकाऊंगा। उधर क्विन, फेड, बीबी और वेलेट रास्ते में बढ़ रहे थे। एक जगह छोटे छोटे जीव उन पर टूट पड़े, लेकिन वेलेट ने सबको हरा दिया। क्विन ने उसकी तारीफ की। आगे जाकर एक बड़ा राक्षस मिल गया जो 3 साल से उस इलाके में था। उसने पत्थर फेंकने शुरू किए। क्विन ने हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे दीवार से पटक दिया। फेड ने हिम्मत नहीं हारी और राक्षस को गिरा दिया, लेकिन राक्षस फिर उठ खड़ा हुआ। तभी फेड ने बीबी को कंधे पर लेकर फिर हमला किया। राक्षस ने फेड को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। बीबी गिरने लगी, लेकिन वेलेट ने उसे बचा लिया। फेड ने ऊपर एक जहाज देखा और कहा, हमें उस पर चढ़ना होगा। तभी एक अजीब सी रोशनी क्विन के पास दिखी। क्विन ऊपर से छलांग लगाकर राक्षस के सिर पर उतरा और तलवार से उसका सिर फाड़ दिया। जैसे ही सब भागने लगे, अचानक राशेब और रेंजर सामने आ गए। राशेब हंसते हुए बोला, रेंजर अब हमारे साथ है और उसके पास जादुई तलवार है। रेंजर ने हमला किया, लेकिन क्विन ने रोक दिया। बीबी ने अजीब आवाज सुनी और बोली, ये तलवार में बंद एक परी की आवाज है जो किसी को भी मार सकती है। रेंजर फिर हमला करने लगा, लेकिन क्विन ने एक बार फिर रोक लिया। अंत में रेंजर बोला, ये लड़का बहुत ताकतवर है, मैं और नहीं लड़ूंगा। राशेब चिल्लाया, लेकिन रेंजर ने कहा, अगर लड़ना है तो और पैसे दो। राशेब मजबूरी में मान गया। रेंजर ने फिर हमला किया और इस बार क्विन बुरी तरह घायल हो गया। हमले की ताकत से क्विन दीवार में जा टकराया और एक गहरा गड्ढा बन गया। राशेब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्विन वहीं फंस गया है, और रेंजर से कहा कि उसका काम पूरा हुआ, अब वो जा सकता है। तभी बी एक चट्टान के पीछे से निकला और वेलेट और बीबी को बताया कि उसे किसी को बचाने के लिए जहाज पर जाना होगा। बीबी ने घबराकर पूछा, क्विन का क्या? बी ने कहा, वो ठीक रहेगा अगर वो वही है जो मैं समझता हूँ।
उधर क्विन को होश आया और उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? रशेब सामने आया और बोला, मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। मुझे पता चला कि तू अपनी ताकत चांद से लेता है। रशेब ने बताया कि वे अब शहर के सबसे गहरे हिस्से में हैं, जहां वह जानबूझकर क्विन को लाया। तभी कुछ ताकतवर योद्धा आए। रशेब ने कहा, ये पवित्र योद्धाओं के भाई हैं और सबसे ताकतवर हैं। आज ये तुझे खत्म करेंगे। रशेब ने मजाक उड़ाया, सोच मैं कितना बेवकूफ हूँ, एक बच्चे को हराने के लिए इतना सब कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। क्विन को अपने पुराने दिन याद आए, जब ऑर्गोनिक ने उससे कहा था, इतना ताकतवर तलवारबाज कभी रोता नहीं, जाओ और अपनी किस्मत पूरी करो। याद करके क्विन का हौसला बढ़ा और जैसे ही उन योद्धाओं ने हमला किया, क्विन ने छलांग लगाकर वार टाल दिए और पलटकर हमला किया। एक योद्धा ने उसका वार रोक लिया। क्विन मुस्कुराकर बोला, तू अच्छा है। रशेब ने कहा, मार डालो इसे। सभी योद्धा एक साथ टूट पड़े, लेकिन क्विन ने सबके वार चकमा दे दिया और बोला, तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। फिर वह रशेब की तरफ दौड़ा। रशेब डर गया और भागने लगा, लेकिन गिर पड़ा। क्विन ने सभी रक्षकों को एक ही बार में खत्म कर दिया। रशेब ने घबराकर पूछा, तू है कौन? तुझे इस जगह के जालों के बारे में कैसे पता? क्विन ने कहा, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, हर कोना जानता हूँ। उसने बताया कि ओर्गोन ने उसे पुरानी लड़ाइयों और जालों के बारे में बताया था। फिर क्विन रशेब को धक्का देकर एक दरवाजा खोलता है, जहाँ एक बड़ा साधु बैठा था। उसने पूछा, यह शोर कैसा? तुम लोग कौन हो? साधु ने कहा, यह सबसे पवित्र जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक कि 7 योद्धा भी नहीं। क्विन ने उसे अनसुना किया और सीधे एक पेड़ की ओर बढ़ा। साधु बोला, यह जगह उर्गोन की बनाई हुई है, जिसने 23 साल पहले शहर को बचाया था। क्विन ने हंसकर कहा, सुन रहे हो उर्गोन, तुम्हें 7 योद्धाओं का नौकर कहा जाता है, लेकिन असल में तुमने उन्हें बचाया।